तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारे पोस्ट हैं जिसमें से हमारे रांची सीआईपी मेंटल हॉस्पिटल, ठीक है, पागल खाना, फिर आपके जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में सबके बारे में वैकेंसी है। सीआईपी रांची भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। जो कांके पागल खाना है इसमें भी वैकेंसीज है। टोटल 65 प्रकार के पोस्ट है यहाँ पे। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, ठीक है, उसके बाद आपका जितना भी मेडिकल के कोर्सेस हैं, फार्मासिस्ट, वार्ड अटेंडेंट, वार्ड बॉय, नर्सिंग, अकाउंटेंट, जितना भी प्रकार का है सबका क्वालिफिकेशन का यहाँ पे डिमांड होगा, ठीक है, चाहे इंजीनियर से लेकर के सबका। 65 प्रकार के पोस्ट है, तो आप लोग अनुमान लगा ही सकते हैं कि सबकी डिग्री यहाँ पे शामिल हो जाएगी। तो चलिए देखते जाते हैं, ठीक है। ये 65 प्रकार के पोस्ट हैं और कहाँ पे हैं वो सब आपको पता चलेगा। चलिए हम लोग यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा 65 नंबर यहाँ से शुरू हो जाता है, 64 प्रकार के, सॉरी, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट का नाम लिखा रहेगा और फिर यहाँ पोस्ट का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम, टोटल पोस्ट कितने हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपका एज लिमिट रहेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ आपके पहला आपका पोस्ट है 64 नंबर, अंतिम पोस्ट है 64 नंबर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की, ठीक है। आप लोग इधर क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा क्योंकि मैं शॉर्टली बताऊंगा, इतने प्रकार के पोस्ट हैं, केवल पोस्ट बताने में ही मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। फिर अकाउंटेंट की पोस्ट है 63 नंबर पे। फिर है वार्ड मास्टर की। नेक्स्ट है आपका सुपरवाइजर मेंटेनेंस की, ठीक है। नेक्स्ट है रेडियोग्राफर टेक्नीशियन की। आगे देख लेते हैं तो यहाँ पे है फार्मासिस्ट कम क्लर्क की वैकेंसी, ठीक है। और फिर है आपका HMS 58 नंबर पे। अरे यार पावर कट हो गया, लाइन कट गया, रुकिए। चलिए तो हमारा ये हो गया। सफाई कर्मचारी की पोस्ट है। फिर किचन स्टाफ की पोस्ट है। नेक्स्ट हमारा वार्ड बॉय की पोस्ट है, ठीक है। और लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है। फार्मासिस्ट की पोस्ट है। और हम बोलेंगे भाई कि सीआईपी रांची का भी है। कहाँ है जी सीआईपी रांची का, बताइए। आ गया। देखिए 52 नंबर से शुरू है सीआईपी रांची, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 53 नंबर, तो ये डाइटिशियन की पोस्ट है। नेक्स्ट है स्टाफ कार ड्राइवर की, ठीक है, ऑर्डिनरी ग्रेड सीआईपी रांची है ना। और यहाँ पे 2 पोस्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं तो रेडियोग्राफर की पोस्ट है सीआईपी रांची में एगो। आगे देख लेते हैं तो फिर है आपका कैन वर्कर की पोस्ट, ठीक है, और ये भी आपका सीआईपी रांची में है, कैन वर्कर सीआईपी रांची। टेलर की पोस्ट है एगो सीआईपी रांची में ही, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे तो आगे हमारा आ जाएगा यहाँ पे जूनियर जूनियर साइकेट्रिक सोशल वर्क ऑफिसर की पोस्ट सीआईपी रांची। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है, सीआईपी का, केंद्रीय मानसिक चिकित्सा संस्थान रांची। आगे देख लेते हैं तो फिर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है 16 को सीआईपी रांची में, ठीक है। यहाँ पे सीआईपी रांची की पोस्टें अब ख़त्म हो जाती हैं। तो जितने भी लोग हैं जहाँ से आप लोग भरना चाहते हैं भर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे तो असिस्टेंट म्यूजियम, क्या है जी, म्यूजियम जो भी है, मैं थोड़ा पढ़ने में हेजिटेट हो रहा हूँ। म्यूजियम असिस्टेंट की पोस्ट है कोलकाता में। फिर है आपका एनिमल अटेंडेंट की पोस्ट। आगे देख लेते हैं तो लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है, ठीक है, ये कोलकाता वाला है। फिर सिस्टर ट्यूटर की पोस्ट है। आगे देख लेते हैं तो डेमोन्स्ट्रेटर केमिस्ट्री की पोस्ट है। अगला है आपका वर्कशॉप अटेंडेंट की पोस्ट, ठीक है, और ये CRI कौशली में है, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे हमारा आ जाता है बॉयलर अटेंडेंट की पोस्ट, टेक्नीशियन की पोस्ट है। नेक्स्ट आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट। फिर है आपका टेलर की पोस्ट, ठीक है, ये गोरखपुर। पारा मेडिकल वर्कर की पोस्ट, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो फिर है यहाँ पे RLTRI कुक कम किचन असिस्टेंट की पोस्ट है। फिर है फिटर इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट। आगे देख लेते हैं तो असिस्टेंट ये आपका है साइकोथेरेपिस्ट की पोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट है। फिर है आपका मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट। इधर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, क्वालिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, जहाँ पे आपको जाने का मन हो, जहाँ पे फॉर्म भरने का मन हो जिस पोस्ट में, ठीक है। किचन असिस्टेंट 29 में पारा मेडिकल वर्कर की। नेक्स्ट आपका असिस्टेंट साइकेट्रिस्ट की, सॉरी फिजियोथेरेपिस्ट की है। क्या है कि साइकोलॉजी भी PSY से शुरू होता है, फिजियो भी PSY से शुरू होता है। फिर कुक की पोस्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं तो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, स्टाफ नर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है, लाइब्रेरी क्लर्क की पोस्ट है।
ठीक है। और ये नेक्स्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो यहाँ पे है CLTRI की पोस्ट, इसमें एनिमल अटेंडेंट और टेक्नीशियन असिस्टेंट, ठीक है। सर्जिकल असिस्ट ये हो गया पोस्ट। फिर प्रेसमैन की पोस्ट है। आगे देख लेते हैं तो जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका AII इसमें मुंबई में है, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है फिटर ट्रेड के लिए। फिर मैकेनिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट, मेडिकल सोशल वेलफेयर की पोस्ट। फिर है आपका फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट। नेक्स्ट है आपका लाइब्रेरी क्लर्क की पोस्ट। अगला है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की पोस्ट। फिर है आपका फील्ड वर्कर की पोस्ट, हेल्थ इंस्पेक्टर की पोस्ट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट है। आगे देख लेते हैं तो लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है, टेक्नीशियन की पोस्ट है, ठीक है। फिर है आपका इंसेक्ट कंट्रोलर की पोस्ट है, सॉरी कलेक्टर की पोस्ट है। कंट्रोलर मैंने फुल में बोल दिया। देखिए कहीं पे गलती हो जाए ना तो यार फॉरगिव कर दीजिएगा, ठीक है। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 की पोस्ट है। फिर आपका यहाँ पे रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है, लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है, टेक्नीशियन, और 1 नंबर पे है रिसर्च असिस्टेंट। तो दोस्तों ये इतने सारे पोस्ट थे आपके, ठीक है। और आप लोग अपना देख लीजिएगा। ये फॉर्म आपका भराना शुरू हो गया है कब से कब तक, तो 10 तारीख से फॉर्म भराना शुरू हो गया है, ठीक है। और लास्ट डेट कब है चलिए बताते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपका जो है यह कब होगा, तो 30 नवंबर तक अभी फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मार्किंग ऑनलाइन पेमेंट, तो आप ऑनलाइन पेमेंट 1 दिसंबर तक कर सकते हैं। और इन्होंने एग्ज़ाम का डेट बताया है 1 दिसंबर 2023, मतलब दिसंबर के फर्स्ट वीक, दिसंबर के पहले सप्ताह में एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। कंफर्म नहीं है, हो सकता है। और आगे देख लेते हैं तो फी वगैरह कितना है। यहाँ पे फिर बोला गया है कि आपका शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, 1 मिनट यहाँ पे क्या दिया है 1 तारीख को, तो टेंटिव डेट फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड, सॉरी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डेट दिया है दिसंबर का पहले सप्ताह, ठीक है। आगे देख लेते हैं तो फिर यहाँ पे कंप्यूटर एग्जाम बोला है कि आपका दूसरे सप्ताह में हो सकता है। टेंटिव डेट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रैंक लिस्ट, तो रैंक लिस्ट ये दिसंबर के तीसरे सप्ताह में। टेंटिव डेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बाप रे 1 महीना के अंदर ये ज्वाइनिंग करा देगा यार ठीक है। 4th वीक ऑफ दिसंबर 2023। दोस्तों मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कोई वैकेंसीज देख रहा हूँ जो 1 महीना के अंदर आपको पूरा कंप्लीट वैकेंसीज का दे रहा है, ठीक है। 1 महीना के अंदर कंप्लीट। चलिए देख लेते हैं, इतना फास्ट अगर काम किया ना तो बहुत जल्दी हमारा देश डेवलप कर जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं तो सैलरी वगैरह क्या रहेगा यहाँ पे देख लीजिएगा। तो सबका सैलरी दिया गया है, लेवल 1 में कितना रहेगा, लेवल 2 में कितना रहेगा, ठीक है। और लेवल 7 तक दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं तो यहाँ पे केवल और केवल भारतीय आदमी भर सकते हैं, ओनली फॉर आवर कंट्रीज, ठीक है, इंडियन सिटीजन। नेक्स्ट एज लिमिट, तो सबका एज लिमिट वहाँ पे बगल में दिया हुआ था, ठीक है। फ़ी वगैरह कितना है फॉर्म भरने का फीस, तो चलिए देख लेते हैं उसको। यहाँ पे फॉर्म भरना फी तो लिखा होगा, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, और फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी, देखिए एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है आपका 600 रुपीज़, ठीक है। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग शेड्यूल्ड कास्ट, मतलब महिलाएं और ST SC कैंडिडेट को यहाँ पे कोई भी फ़ी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ बोल दिया गया है। फिर बोला गया है कि फ़ी कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू भीम UPI, कोई भी तरह के से आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो देख लीजिए आपका सेंटर कहाँ कहाँ पे पड़ेगा, तो रांची में भी है हमारा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ये रांची में है, ठीक है। तो रांची में नहीं रहेगा यार, रांची इतना बड़ा सिटी है भारत का, ठीक है। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका 60 मिनट का एग्जाम होगा, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। यहाँ पे क्या बोला गया है, द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, एक ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, ठीक है। और यहाँ पे कंटेंटिंग 60 क्वेश्चन, 60 को क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग है या क्या देख लेते हैं। टाइम अलॉटेड, तो इसमें आपको 60 मिनट टाइम दिया जाएगा, 1 घंटा। ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों भाषाओं में पेपर आएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में, ठीक है। फिर बोला गया है कि नेगेटिव मार्किंग
1 मार्क्स रहेगा। मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही उत्तर काट लिया जाएगा। मतलब कि 1 मार्क्स का नेगेटिव 0.25 मार्क्स नेगेटिव है, परसेंट नेगेटिव है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोल दिया गया है रिफंड 100 रुपया रिफंड करने की इन्होंने बात किया। विल बी रिफंडेड 100 पर क्वेश्चन। ओ सॉरी, ये यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं तो 100 रुपया वगैरह है। तो मैंने सब कुछ बता दिया जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब फॉर्म कैसे भरना है जी? ठीक है, तो बहुत से लोगों को फॉर्म भरने का तरीका मालूम नहीं, चलिए बताते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे फॉर्म भरने का। बोला गया है कि आपको फॉर्म इनके वेबसाइट में जा कर के भरना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अपने वीडियो में आपको फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में बताएंगे। देखिए इन्होंने 5 प्रोसेस रखा है। पहला प्रोसेस आपका अपना रजिस्ट्रेशन करना। ठीक है, और दूसरा है आपका यहाँ पे कंप्लीट द फर्स्ट स्टेप बाय फिलिंग डेमोग्राफी डिटेल वगैरह भरना होगा। फिर आपका एजुकेशनल डिटेल, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह है तो ठीक है, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा एंड उसके बाद आपका एप्लीकेशन का प्रीव्यू करना होगा। ठीक है, और फिर 6 स्टेप में आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज़ रखा है और देन जाके आप अपना जो है एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले पाइएगा। ठीक है, तो ये चीज़ पूरा का पूरा प्रोसेस है। और कोई भी दिक्कत होती है, आपको पेमेंट वगैरह फंस जाता है तो यहाँ पे नंबर दिया गया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में बताऊँगा। इसका पूरा का पूरा आपका जो PDF है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय। और अगर आपका कोई दोस्त ऐसी वैकेंसीज पाना चाहता है तो इस चैनल के बारे में बता दीजिएगा। एंड CIP रांची की जो वैकेंसी है सबको फैला दीजिए ताकि समझ रहे हैं ना, हमारे आदमी यहाँ से जा सकें। और आप लोग सिलेक्शन लीजिएगा तो डेफिनेटली हमारे राज्य का ही, देश का ही उन्नति होगा। बाय।